पिछले करीब 10 सालों से आधार की फोटोकॉपी हमारी पहचान का सबसे बड़ा सबूत रही है। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि ये बड़ा बदलाव आखिर क्यों और कैसे हो रहा है। हाँ, आधार कार्ड की जेरॉक्स दे दो। ये लाइन तो हम सबने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, है ना? चाहे होटल में चेक इन करना हो या नया सिम कार्ड लेना हो, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गई थी, एक जरूरी फॉर्मेलिटी। लेकिन कभी सोचा है कि वो कागज का टुकड़ा आखिर जाता कहाँ है? यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी और कह सकते हैं कि थोड़ा चौंकाने वाला हिस्सा शुरू होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो बिल्कुल आम सी लगने वाली फोटोकॉपी है, वो असल में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क क्यों है। देखिए, जैसे ही आधार की फोटोकॉपी हमारे हाथ से निकलकर किसी और के पास जाती है, वो एक तरह के ब्लैक बॉक्स में चली जाती है। मतलब हमारा कंट्रोल उस पर से पूरी तरह खत्म। अब वो कहाँ रखी जाएगी, उसे कौन कौन देख सकता है और इस्तेमाल के बाद उसका क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। अब जरा सोचिए, उस एक कागज के टुकड़े पर क्या क्या छपा होता है। पूरा का पूरा 12 डिजिट आधार नंबर, जन्म की तारीख, घर का पूरा पता, सब कुछ बिल्कुल खुला और अनमास्क्ड। ये तो सीधे सीधे पहचान की चोरी और फाइनेंशियल फ्रॉड को एक खुला न्योता देने जैसा है। एक फोटोकॉपी का सफर कैसा होता है, जरा इमेजिन कीजिए। पहले वो किसी कर्मचारी के हाथ में जाती है, फिर शायद किसी पुरानी सी अनसिक्योर्ड फाइल कैबिनेट में रख दी जाती है, जहां कोई भी उसे देख सकता है। और काम हो जाने के बाद हो सकता है उसे बस कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। इस पूरे प्रोसेस में सिक्योरिटी तो समझिए कि है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए UIDAI एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। और ये सिर्फ कोई नया नियम नहीं है, इसे आप पहचान वेरीफाई करने के पूरे तरीके में एक क्रांति समझ सकते हैं। तो हो ये रहा है कि हम कलेक्शन वाले मॉडल से हटकर ऑथेंटिकेशन वाले मॉडल की तरफ जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब जानकारी की कॉपी नहीं रखी जाएगी, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे उसी वक्त इंस्टेंटली वेरीफाई किया जाएगा, और वो भी बिना कहीं स्टोर किए। इस नई पॉलिसी के आप कह सकते हैं कि 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो आइडेंटिटी वेरीफाई करती है, चाहे वो होटल हो, ऑफिस हो, कोई भी हो, उसे UIDAI के साथ रजिस्टर करना होगा। दूसरा, आधार की फिजिकल या डिजिटल किसी भी तरह की कॉपी रखने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कंपलसरी किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर फोटोकॉपी का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर पहचान वेरीफाई कैसे होगी? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी में। और ये समाधान है ऑफलाइन वेरिफिकेशन। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी की पहचान को वेरीफाई करने के लिए ना तो UIDAI के सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट करने की जरूरत है और ना ही कोई फिजिकल कॉपी जमा करने की। इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। हर आधार कार्ड पर एक QR कोड होता है ना? तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक वेरीफाइड ऐप से उस कोड को स्कैन करती है, तो वो ऐप तुरंत UIDAI के डिजिटल सिग्नेचर को चेक करके बता देती है कि हाँ, ये कार्ड असली है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी पर्सनल डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टोर ही नहीं होता। चलिए, अब ये देखते हैं कि इस बड़े बदलाव का हम जैसे आम लोगों पर, बिजनेसेस पर और खुद सरकार पर क्या असर पड़ने वाला है। आम नागरिकों के लिए तो इसका मतलब साफ है, बेहतर प्राइवेसी और सिक्योरिटी। बिजनेसेस के लिए डेटा थेफ्ट की लायबिलिटी कम हो जाएगी, जो एक बड़ी राहत है। हाँ, शुरू में नई टेक्नोलॉजी अपनाने में थोड़ा खर्च जरूर आएगा, और सरकार के लिए ये नया सिस्टम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDP एक्ट के साथ परफेक्टली अलाइन करता है, और पूरे सिस्टम को ऑडिट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है कि इतना बड़ा बदलाव रातों रात तो नहीं हो सकता। इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करने के रास्ते में कुछ चैलेंजेस भी हैं। इसमें 3 बड़ी रुकावटें हैं। पहली है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मतलब दूर दराज के इलाकों में खराब कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन्स की कमी। दूसरी है हमारी आदत, सालों से जो कागजी निशान रखने की आदत बनी हुई है ना बिजनेसेस और सरकारी दफ्तरों में, उसे बदलना आसान नहीं होगा। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड, मतलब वो लोग जो टेक्नोलॉजी के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के देखें तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है। हम असल में एक ज़ेरॉक्स कल्चर से निकलकर एक स्कैन एंड गो कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा कल्चर जहां वेरिफिकेशन तेज होगा, ज़्यादा सुरक्षित होगा और हाँ, पूरी तरह से पेपर फ्री होगा। एक बात याद रखने वाली है,
असली सिक्योरिटी कागजों को अलमारियों में बंद करके रखने से नहीं आती, वो आती है क्रिप्टोग्राफिक वेरिफिकेशन से। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हम एक डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, आधार फोटोकॉपी के अलावा और कौन-कौन से ऐसे कागजी निशान हैं जिन्हें अब इतिहास बन जाना चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।